ये कैसा अनोखा प्यार। नूर और जमीला की बचपन की प्रेम कहानी। आइए सुनते हैं विस्तार से। राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में बसा था एक प्राचीन वीरान गांव। दूर दूर तक रेत के समंदर में पसरी हुई झोपड़ियां, सूख चुके कुएं और तपती हवाओं की सनसनाहट। इसी माहौल में जन्मी थी दो मासूम रूहें, नूर और जमीला। मित्रों, बचपन का रिश्ता एक निश्चल रिश्ता होता है। गांव की छोटी गलियां नूर और जमीला की हंसी से गुलजार रहती थीं। कभी पेड़ की छांव तले मिट्टी के घरौंदे बनाते, कभी कच्चे रास्तों पर दौड़ लगाते। दोनों के परिवार पड़ोस में रहते थे, इसलिए बचपन की शरारतों और हंसी ठिठोली में दोनों का साथ था। नूर खिलौनों की कुम्हारगी करता, जमीला पत्तों और फूलों से गुलियों की शादी रचाती। गांव का कोई त्योहार, कोई मेले की खुशी हो या किसी बुजुर्ग की कहानी, दोनों हर बात में साझीदार बन गए। अब गांव की परंपराएं और समाज का डर भी होता था। जिस गांव में वे रहते थे, वहां हर घर अपने कुल कुटुंब की मान्यताओं और कड़े रीति रिवाजों में बंधा था। जात पात, खानदान और पुरानी दुश्मनियां लोगों के मन में गहराई से बसी थीं। नूर का परिवार कुम्हार था, जमीला का परिवार जुलाहा। बेशक दोनों गरीब थे, मगर पुरखों की किसी पुरानी रंजिश ने दोनों परिवारों के बीच दीवारें खड़ी कर रखी थी। गांव की पंचायत अक्सर यह कहती कि अपनी जात से बाहर कदम न रखो, नहीं तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे जैसे नूर और जमीला बड़े हुए, समाज की उन आंखों ने उन पर नजरें टेढ़ी करनी शुरू की जिन्हें दूसरों की खुशियों से परेशानी थी। जहां पहले दोनों का साथ गांव वालों को मासूमियत लगती थी, वहीं अब उन्हें डर सताने लगता था कि कहीं ये दोस्ती प्यार में न बदल जाए। गांव के लोग फुसफुसाते रहते, कुम्हार का लड़का और जुलाहे की लड़की, ये तो सरासर सरहद पार करने वाली बात है। कई बार पंचायत में बुजुर्गों ने नूर के माता पिता को समझाया, लड़के को समझाओ, वक्त रहते। वहीं जमीला की मां ने जमीला की रखवाली और बढ़ा देती। मित्रों, बचपन की दोस्ती हवाओं जैसी दोस्ती होती है। समाज की बंदिशों के बावजूद नूर और जमीला की दोस्ती और गहरी होती गई। वे अक्सर गांव की सीमा पर बने पुराने बड़ के पेड़ के नीचे मिलते, अपने सपनों की बातें करते। उन मुलाकातों में न कोई छल था, न दुनियादारी, बस एक उम्मीद कि शायद कभी ये दीवारें ढह जाएं। गांव की घुटन, खानदानी दुश्मनी और परंपराओं ने उनके रिश्ते को सताने का कोई बहाना नहीं छोड़ा। इन दीवारों के बीच नूर और जमीला के प्यार ने धैर्य और हौसले का रूप धारण कर लिया, जिससे आगे चलकर उनकी प्रेम कहानी अमर बनने वाली थी। एक दिन गांव के बाहर का रेगिस्तान सुनसान था। पूर्णिमा की रात थी और दोनों प्रेमी चुपके से मिले। चांदनी में नूर ने जमीला का हाथ थामा और बोला, अगर ये दुनिया हमारे प्यार को नहीं समझ सकती तो चलो किसी ऐसी जगह चले जहां सिर्फ हमारा प्यार हो। तभी एक रहस्यमयी हवा चली और उनके सामने सहारा की रानी प्रकट हुई, रेगिस्तान की आत्मा, जो प्रेमियों की परीक्षा लेती थी और उनकी कहानी को अमर बनने वाली थी। सहारा की रानी बोली, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो रेगिस्तान के उस सूर्यास्त वाले टीलों के पार छुपे खजाने को ढूंढ कर लाओ। परंतु यह आसान न होगा, तुम्हें ब्रह्मजाल, मृग तृष्णा और छल का सामना करना पड़ेगा। सहारा की रानी ने उनके प्यार को परखा। उसने नूर से कहा कि अगर वह अपनी मोहब्बत को बचाना चाहता है तो एक कठिन परीक्षा देनी होगी। सुनसान रेगिस्तान के बीच उस प्राचीन खजाने को खोज कर लाना होगा, जो रेत के नीचे दबा हुआ था। नूर ने बिना डरे और भयभीत हुए साहस दिखाया। वह रेगिस्तान की तपन और खतरों का सामना करते हुए खजाने तक पहुंचा। वहां उसे रहस्यमयी चेहरे वाली एक ताबीज मिली, जो सहारा की रानी की कृपा दर्शाती थी। वह ताबीज लेकर जब नूर गांव लौटा तो सहारा की रानी ने उसे और जमीला को आशीर्वाद दिया कि उनका प्यार सदियों तक अमर रहेगा और कोई भी उन्हें अलग न कर पाएगा। उस समय के बाद से उस रेगिस्तान में प्रेमी जोड़े हमेशा सुरक्षित और खुश रहे, और सहारा की रानी की कथा एक अमर प्रेम कथा बन गई। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरी इस कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।